ओके मैम आपने फर्स्ट 4 पास दिए थे ना? बेटे एक मिनट हसान, मैं जरा चेक कर लूँ वो जुहेब का, देन आई विल टॉक टू यू। यस जुहेब, शो मी प्लीज। जो देखें दिख रहा है होमवर्क। हम्म आर एफ इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल। जुबानी की है ना ये आपने जुहेब? डू हैव यू डन इट बाय योरसेल्फ? चाहिए यस, चलिए लेकिन पुराने वाले क्वेश्चन को थोड़ा देख कर किया। चाहे मुझे चाहे एक बात समझ नहीं आई थी, चाहे वो जी जो जी। के आर था, के आर वो ऊपर क्यों आया और के एफ नीचे क्यों? चाहिए देखिए ये बुक में, चाहिए ये वाला जो है इसमें के एफ ऊपर आया हुआ है और के आर नीचे। किधर के एफ और के आर की? अच्छा ये तो केसी बनाना इस तरह से, के एफ डिवाइडेड बाय के आर, तो आप किधर की बात कर रहे हैं? जो मेरा वाला है ना पार्ट, जो मैंने किया उसमें हाँ इसमें जी। के आर ऊपर है और के एफ नीचे। जब मैं पहले के एफ ऊपर कर रहा था, क्योंकि मुझे ये वाला याद आ रहा था कि इसमें के एफ ऊपर था। बताती हूँ मैं आपको भी। ठीक है, ये वाला होमवर्क ठीक है। यस हसान, शो मी योर वर्क बेटे। मैम मैंने रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? जुबानी तो करने मैम वाली चीज ही नहीं है ये। नहीं मैम, आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे टेस्ट योरसेल्फ के, वो हाइपोथेटिकल रिएक्शंस मेरे से नहीं हुए मैम, लेकिन फिफ्थ वाला आता था, आपने फिफ्थ वाला कहा था मैम उस टाइम। नहीं, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 दिया था और उसके बारे में आपको कुछ और बताया था। इट मींस यू पीपल आर नॉट लिसनिंग क्लियरली। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया जरूर था, एंड आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि आपने उसमें क्या करना है ना। अब सुनो क्या करना था। जी जवेरिया, हैव यू डन द वर्क? मैम नो फर्स्ट 3 टीचर। के आंसर्स मैंने कर लिए थे। ओके ओके हसान, अब जिसकी टर्न होगी ना बेटा वही बोलेगा। जवेरिया, नो यू डिडंट डू द वर्क। टीचर जो है टेस्ट योरसेल्फ 9.2 का क्वेश्चन 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4। यस टीचर किया। शो मी। यस, ऑलराइट, ठीक है, शाबाश। ऐसे ही रहने दो जवेरिया जरा इसको। क्लास 10 बेटे, what I have given you, Zuhaib and Hassan, listen it very carefully. I have given you test yourself 9.2 question number 4. I didn't say कि आपने इसको इस तरीके से लिखना है जो उसके ऊपर उन्होंने आपसे कहा हुआ है। I just said for the practice of equilibrium constant आपने A, B, C question number 4 के parts की practice करनी है, and you have to write down only KC which is equilibrium constant. You can see it on the screen of Javeria. आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्कुल सही काम किया हुआ। मैंने आपको कोएफिशिएंट्स, हाइपोथेटिकल रिएक्शंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहा था। आई जस्ट सेड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपने इसको किस तरीके से करना है, हम किस तरीके से केसी लिखते हैं, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना था, यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन। लाइक फर्स्ट वन इज 2a plus 3b gives us 4c plus 2d. So how you are going to write it down? आपने सिंपली इसका केसी लिखना था। This is on the screen. Javeria, ठीक है, thank you. All of you open your copies. All of you please open your copies. And start writing with me. You can see, let's say all of you can see the whiteboard. Yes. Class, okay fine. Now you have to see on the whiteboard. Okay, let's say this is, I am giving you 2a, sorry, it's 2a plus 3b gives us, now I can't make arrows, so I am going to put full stops right now. ठीक है, आपने नहीं लगाने, you have to write down 4c plus 2d.
Now I will say you have to write down KC. आपने जो KC इसका फाइंड आउट करना है, C जो है ये इस तरीके से नहीं, C आपके साथ छोटा करके नीचे K के साथ एज अ सबस्क्रिप्ट आएगा. नाउ बट यू हैव टू डू, मैंने आपको बताया था आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हैं 4C plus 2D दे विल ऑलवेज कम ऑन द अपर साइड, ऊपर आएगी. तो आप कैसे लिखेंगे? यू विल राइट डाउन द स्क्वायर ब्रैकेट व्हिच इज दिस इज C स्क्वायर ब्रैकेट मोलर मास हो गया. वी आर नॉट गोइंग टू पुट प्लस. अगर आप प्लस लगाएंगे इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. एंड देन वी विल राइट डाउन, सॉरी इसकी पावर क्या बन जाएगी? व्हाट इज द पावर ऑफ इट? जो है 4. 4. ऊपर आपने पावर की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है. देन कैपिटल D and the power is 2. Then we will divide it and we तो will प्लस write का साइन down नहीं लिखना. the reactants. नहीं, प्लस कभी भी नहीं आएगा केसी में, बिकॉज हमने ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करनी है न्यूमेरिकल्स में. दिस इक्वेशन मींस यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, यू आर नॉट गोइंग टू एड इट अप, ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट पुटिंग प्लस. आपको पता है जब भी ब्रैकेट आती है इट मींस मल्टीप्लिकेशन साइन. देन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स. A की पावर आ जाएगी 2 and then we have square bracket B and the power is 3. This is how we are going to write down the Kc for this equation. Clear है? जिनको clear है give me a thumbs up. जल्दी से करें. हरी अप बेटे, हरी अप. Is it clear till here? जुवेरिया को clear है, जुहेब को clear है, मैजुनिसा बेटे आपको? टीचर अभी Okay. मैं आई हूँ तो मुझे एक दफा रिपीट कर. बेटे I can't repeat it right now. मैं तब से रिपीट ही कर रही हूँ. It's your duty to join it as the time is given it to you. Okay हसन, फातिमा, you also joined us. आप टाइम पे ज्वाइन किया करें because we don't have much time कि मैं बार बार रिपीट करूँ. अब मैं अगली क्वेश्चन कर रही हूँ, हम ना उसको ध्यान से देखो. I am doing it for you. I am writing down an equation, ठीक है. मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ और उसका मैं आपको बता रही हूँ कि आपने उसकी केसी वैल्यू लिखनी है. इट इज 4x 2y प्लस 3z. ऑलराइट. और मैं आमना और फातिमा आपके लिए दोबारा बता रही हूँ, ठीक है. ध्यान से जरा सुने. वी हैव टू राइट डाउन केसी बिकॉज लास्ट टाइम हमने क्या किया था? वी हैव स्टडीड what is equilibrium constant and how we are going to find it out. This is numerical types and it is very important. ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं 2 मार्क के, कि कोई भी क्वेश्चन आपको दी जाती है and they have said to you write down the value of Kc. ठीक है. अब Kc के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने ऊपर जो चीज लिखनी है that are products. You are going to write down active mass के लिए square bracket y active mass की bracket close and ये जो 2 है number of moles it will become the power of that. Then again square bracket z square bracket and the 3 is the power and divided by square bracket x square bracket and value is 4. This is how we are going to write down Kc. Two important things are over here. ये 2 मैंने ऐसे लिखा है, इस तरह नहीं लिखना. You have to make it power. ठीक है. इसको आपने as a form of power लिखना है. Then आपको पता होना चाहिए जैसे ये इक्वेशन में प्लस आ रहा है, आप when you are writing Kc you are not allowed to write down plus in between this because if we have given you the value you have to multiply it. अगर आप प्लस लगा देंगे the answer of your numerical is going to be totally wrong. Clear? Amna and Fatma? Yes. जल्दी से बताएं बेटे. ओके फाइन. जल्दी से एक और इक्वेशन है, ऊपर आपने देखा होगा N2 plus 3H2 give us 2NH3. Now if we want to write down the Kc is equal to, जब आपको Kc सिंपली कहा जाए 2 मार्क का तो आपको कोई जरूरत नहीं है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखने की. ठीक है. रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखने की आपको कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं होती है. आप सिंपली Kc लिखेंगे एंड सिंपली प्रोडक्ट्स आएंगी पहले NH3. अब यहाँ पे देखें, अगर आप कहें कि आप ये वाला 3 उठा के उसकी पावर बना देंगे तो ऐसा नहीं है. इट इज द फॉर्मूला ऑफ NH3. NH3 कैसे बना है किसी को पता है? देखें मैंने बड़ी दफा बोर्ड पे भी आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिया है. दिस इज N, उसके एक तरफ हाइड्रोजन है, सिमिलरली ओवर हेयर वन हाइड्रोजन and let me this
इसके इस तरफ भी एक हाइड्रोजन है। दिस इज हाउ स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज। एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ सराउंडेड किया हुआ है एंड दे आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल। तो NH3 हमेशा NH3 ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इन एनी केस। This 2 is number of moles, that this is the number of moles which are going to be formed, and we are going to write down Kc divided by, अभी मैंने पूछना है कि मैंने अभी आप लोगों से क्या बात कही है, N2, similarly N2 रहेगा इसी तरह से, and H2, और इसके ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 3 because this is number of moles। जैसे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, जो चीजें हाइड्रोजन नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ लिखी हुई है नंबर 1 2 3, दे आर गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स। जो उसके यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ मैंने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे ये है ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज 2, ये एज अगर आप बुक की तरफ देखें इट इज सबस्क्रिप्ट, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ मोल। ये तो मॉलिक्यूल बना रहा है नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन के साथ, तो इसलिए इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। समझ आ गई? समझ आ गई कहूँ तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप जी। जो है क्लियर है बेटे? ओके, नाउ मूविंग, ओके मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 9, ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन दैट। टेस्ट योरसेल्फ हम बाद में करेंगे बाकी का, बल्कि आपका होमवर्क है ये टेस्ट योरसेल्फ नंबर 5, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस A B C। इन तीनों इक्वेशंस के आपने KC लिखकर रखने हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास, राइट? लिख लीजिए इसके ऊपर होमवर्क। Then we have equilibrium constant and its unit। के इसके यूनिट क्या होती हैं? सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, वो तो बहुत आसान है, इट इज द रेशो, you can see page number 9 from your books। what is it? It is a ratio of the product of the concentration of products raised to the power, जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ, raised to the power of coefficients to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficients as expressed in the balanced chemical equation। सर के ऊपर से अगर गुजर गई है डेफिनेशन तो सुने दोबारा से, अब ध्यान से। I am saying look at the board as well, that KC हमारा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ, लेट्स से मैं ऊपर की आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ये जो मेरे पास इक्वेशन है अमोनिया वाली, ठीक है, ये आई एम डिस्कसिंग दिस वन, N2 + 3H2 gives us 2NH3। now what is KC? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट? here is the product of concentration, this is NH3 and ये आप देख लें मैंने KC लिखा हुआ है, तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ concentration of products। प्रोडक्ट का मतलब ये भी होता है कि मल्टीप्लीकेशन, दैट व्हाट वी आर गेटिंग, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे है ही सिर्फ एक चीज, अगर कोई और चीज होती तो मतलब लेट्स से अगर साथ वाटर बन रहा है, साथ में कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो हम उसको भी साथ मेंशन कर देते, ठीक है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वो चीज जो प्रोडक्ट में है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर, इसकी 2 पावर है किस चीज की? नंबर ऑफ मोल्स की। So we are going to write down raised to power of coefficients। वो coefficients बन जाते हैं, इनको coefficient कहते हैं ना, ये जो ऊपर 2 है, ये 3 है, number of moles, ये coefficients बन जाती हैं, तो इनको हम कहेंगे coefficients। when it is divided by, तो इसी को replace कर देंगे इस साइड से reactants के, तो आ जाएगा products of reactants, concentration of reactants raised to power of coefficient is known as Kc, and when it is expressed in a balanced chemical equation। balanced chemical equation क्यों necessary है? कौन बताएगा मुझे? why we are saying balanced chemical equation? जल्दी से बताएं। hurry up class। शायद रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए, ताकि वो रिवर्स भी हो सके। नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वहां पे लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स हमें एक्यूरेट पता होने चाहिए, जैसे ये 3 है, ये 2 मोल्स बन रहे हैं इसके, तो ये हमें पता होना चाहिए। इफ दे आर नॉट हेयर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस KC वैल्यू सही आई है? फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे होने चाहिए, कि हमें पता हो इतने हाइड्रोजन मिले हैं नाइट्रोजन के साथ, तो इतनी अमाउंट बनी है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हमें इस चीज के बारे में
पता हो। Now move on page number 10. It is conventional to write the products as numerator and reactants as denominators. ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना, ऊपर और नीचे लिखना है, आपको मैथ्स में पता ही होगा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का। By knowing the balanced chemical equation for a reversible reaction, we can write the equilibrium expression. Thus, we can calculate the numerical value of Kc by putting actual equilibrium concentration of the reactants and products into equilibrium expression. ये सारी वो बात है जो मैंने अभी आपको बता दी है, ठीक है? The value of Kc depends only on temperature. Very important line. That the value of Kc is only dependent on temperature. It means अगर हम temperature किसी reaction का increase कर देंगे, what happens? Reaction might be stop हो जाए, reaction might be fast हो जाए, reaction might be slowly हो जाए. So कोई और फैक्टर उस पे असरअंदाज नहीं होता, only temperature जो है वो इफेक्ट करता है. It does not depend on the initial concentration of the reactants and the products. ठीक है? A few problems have been solved to make the concept clear. Kc has no units. Why Kc has no units? Who is going to tell me that why Kc has no units? जल्दी से बताएं. Why Kc has no units? Yes, Hassan. Ma'am, Hassan because it is बताएं. constant. Because it is constant. No. Javeria. टीचर उनके Is it- दोनों तरफ मोल्स कैंसिल हो जाते हैं। नहीं, it's not necessary. Kc has no units because it is a ratio. जो रेशो होती है आपको पता है, जब एक जैसी होगी इट इज गेटिंग कटेड डाउन, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, ठीक है? सो Kc has no units in reactions. कहाँ पर? with equal number of moles on both sides of the equation. जैसे अमोनिया की इक्वेशन हमने की है, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास. were the number of moles equal in ammonia equation? मैं लिखती हूँ, आप देखें. N2 plus 3H2 gives us, sorry, it is H capital, 2 and H3. Are the number of moles equal in here? जल्दी से बताएं. जोहेब आप बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है दोनों साइड्स पे? नो. नो. सो यहाँ पे यूनिट होगा. लेट्स से वी हैव द इक्वेशन H2 plus I2 gives us 2HI. Are the number of moles equal in this equation? Are the number of moles equal in this equation? Yes, Yes, teacher. teacher. बताएं जल्दी. Yes, because one hydrogen plus one iodine, it will, ये देखिए, one एक इसका है plus one इसका है, is equal to, यहाँ पे कितने, two moles हैं, so it will make equal. तो इस सीन में there is no unit. ये understandable बात है. क्यों मैं आपको इस चीज पे इतना ज्यादा जोर दे रही हूँ? because MCQs में ये बात बार बार पूछी जाती है आपसे. They have given you different kind of equations. तो बजाय फंसने के, कैलकुलेट यूनिट करने के, बट आवाज आ रही है बेटे मेरी आपको? Yes, teacher, Yes. आ रही है. ओके ओके, मुझे उधर से सिग्नल का आ रहा था मैसेज. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं होंगे जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं. बट जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है, लाइक इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर है जी वन है, तो वन को हम छेड़ेंगे भी नहीं. वन प्लस, इसको छोड़ दो, ये थ्री, सॉरी, वन प्लस 3 and this is 2. so over here reactants के 4 moles हैं और products के 2 हैं. so यहाँ पर हमारे पास definitely units होंगे, ठीक है? units are going to be here. clear? अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स. नंबर 1 एग्जांपल इसी तरह से अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल कराऊं हाइड्रोजन की. H2, साथ साथ आप अपनी कॉपीज पे इसको लिखें फौरन, ऐसे आपको बैठ के कुछ समझ नहीं आएगा. I2 मैम, ये प्रॉब्लम gives 9.1 us, करा रही हैं आप. no, I am not on problems, I am on the book. 2 hydrogen iodide.
Now, if we are going to write down KC, how we are going to write down? कौन लिखवाएगा मुझे? जल्दी से लिखवाएं, जल्दी जल्दी लिखवाएं. एस्टिमेटर चलो आप Read लिखते जो है. केसी, केसी इज इक्वल टू ऊपर आएगा एच आई की पावर 2 और नीचे आएगा H2 और I2. क्या हुआ? बेटा what was you saying? Sorry, बताएं. जब मैं कह रहा ये जो चलो है, आप केसी के ऊपर लिखें HI की पावर 2 और नीचे लिखें H2 और Yes. I2. आपने कहना है स्क्वायर ब्रैकेट H2 and then square bracket I2. शाबाश, good. This is a way how we are going to write down KC. Now we have to find out the units. अब मैं आपको ये एक ऐसी क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ जिसमें आंसर डेफिनेटली इट इज 0, कोई यूनिट नहीं आएगा. बट क्यों मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, इस चीज को क्लियर करें. आपको मैंने जब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ाया था, आई हैव टोल्ड यू अ यूनिट ऑफ एक्टिव masses. व्हाट वाज इट? हु इज गोइंग टू टेल मी? कौन बताएगा? जवेरिया आप बताएं. इट इज टीचर मोल मैंने पर क्लास नहीं ली डेसीमीटर. थी. ओके फाइन. द यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब. Mole. एक एक्टिव मास का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एज वेल. ठीक है, देखें हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास बनी है HI. द यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो वी विल टेक द स्क्वायर, राइट. देन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट. तो क्या होगा? एक्टिव masses का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब. आप सारे कॉपीज पे साथ इसको लिखें. ठीक है, मोल per decimeter cube. This is square bracket close. Now you have to find out KC. How we are going to do? Now you can see ये square है, उसको हम नीचे वाले दोनों से cut down कर देंगे. So we will remaining with no units. Clear? We are remaining with no units. हमारे पास कोई भी unit नहीं रहेगा. Clear है बेटे? यहाँ तक जुवेरिया समझ आया? हसन, मेहरुनिसा? Yes, teacher. Yes, teacher. So आया we समझ. fine. आप लोगों ने इसको अपने हाथ से ये चीज गुजारनी है खुद से. ठीक है, right. Now we can see there is another equation which is of ammonia. Let's calculate. इसका calculate करते हैं इधर. Let me erase it first. कर दूं erase? पिछला कोई इशू तो नहीं होगा? इसी के ऊपर करते रहते हैं. N2 प्लस, और इक्वेशंस ना आपको याद हो जानी चाहिए जुबान नहीं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि हमेशा आपको वो देंगे इक्वेशन. वो आपको ये भी कह सकते हैं राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अमोनिया. तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया की इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है. वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये जो डॉट डॉट डाल रही हूँ बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ एरो, तो आपने यहाँ पे हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन की ही ऑप्शन डालनी है. ठीक है, ऐसा नहीं करना सिंगल एरो होगा और इफ दे आर डिमांडिंग यू टू राइट डाउन द केसी तो आपने सिंपली आंसर लिखना है. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट डाउन द केसी. केसी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट N2 then H2 और 3 इसके आ जाएंगे ऊपर मोल्स डिवाइडेड बाय, साथ साथ आप खुद अपनी कॉपीज पे लिखें so that it will be clear to everybody. NH3 and the number of moles are 2. Now what will we do? As we are finding. जी बेटा. चलिए ये प्रोडक्ट मैम ऊपर नहीं NH3 था ऊपर नहीं लिखना था. मैम चाहिए. NH3 पहले I'm नहीं so लिखना sorry. था हमने. जाग रहे हैं सब माशाल्लाह. By the way, it was my mistake. जब मुझे लग रहा है I कि आज didn't do हमें it in चेक that. करने के लिए कर दिया. नहीं, I always do it, but right now it was my mistake because I was getting disturbed with my kids. That's why मेरा ध्यान थोड़ा सा उधर हो गया था. Okay, fine. Shabash, good. This is N2 and here it is H2 3. Arham, stay quiet. Okay, this is now we are just putting the values.
this is mole per decimeter cube. Oh, caps lock is on. Mole per decimeter cube, and then we are going to divide it. We are putting square over here. इसका हम square लेंगे तो इसका मतलब है ये 2 times value हो जाएगी, right? Divided by mole per decimeter cube, bracket close. अब देखें ये मल्टीप्लाई होनी है ना यहाँ पे चीज, दैट्स वाई इस चीज को मेक श्योर करें कि आपने इसमें साइन प्लस का नहीं डालना, एंड इट इज गोइंग टू बी क्यूब. अब आप देखें, इफ आई कट दिस मोल पर डेसीमीटर स्क्वायर विद दिस वन, मतलब ऊपर से इसकी कटिंग करें तो क्या हमारे पास रह जाएगा, के सी इज इक्वल टू, एक ऊपर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर और नीचे क्यूब है. एक स्क्वायर को इधर से काट देंगे तो ऊपर हमारे पास कुछ बचेगा. क्लास 10 गिव मी द आंसर. मींस हमने No, teacher. इस वाले, हाँ ये जिसको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ ना, ये देखो इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर को हाईलाइटर नजर आ रहा है ना, इस वाले क्यूब के हमने हाईलाइट वो कैंसिल कर दिया तो ऊपर वाला जो है वो कैंसिल हो गया और नीचे सिर्फ हमारे पास एक रह गया, बिकॉज क्यूब इज 3 स्क्वायर इज 2. तो ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू 1, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन डिवाइडेड बाय सेम उसी तरह से मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड देन अगेन मोल पर डेसीमीटर क्यूब अलोन. ठीक है, एक ही रह जाएगा. सो व्हाट डज इट मेक, स्क्वायर हो गया ये. जोहेब समझ आ रही है आपको मेरी बात? थोड़ी थोड़ी जोहेब थोड़ी थोड़ी नहीं, ये देखो इसको क्लियर करो. मैंने आपसे कहा आपने सिंपली मैम इधर ये लगाया, आपने देखो दोबारा से NH3 का स्क्वायर है, NH3 का स्क्वायर है, सुने मेरी बात, NH3 का हमारे पास स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय क्या से वापस सुनिए, N2H2 साइज. ये वो जी, वो जी, जो पूछें. मॉल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर वाले से कट गया है तो ये दोबारा से नीचे क्यों आ गया? बेटे देखो ऊपर वाला कटा है सिर्फ, ये वाला ऊपर मैं वाला हाईलाइट नीचे से करती नहीं हूँ, इसको कटा? आपको नजर आएगा. ये देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर मींस 2 दफा है. ठीक है, हाँ ना करते जो साथ साथ ताकि मुझे क्लियर हो. इट इज 2 टाइम्स. ठीक है जोहेब, और नीचे हमारे पास क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है तो क्यूब समझ में से आ हमने गया, स्क्वायर निकाल दिया तो पीछे पीछे एक रह गया. लास्ट 10 मिनट्स हैं. ठीक है, तो ये मैं देखो समझ फिर आ वो गया, नीचे आ समझ गई आ गया. ये. ओके ओके ओके. नाउ अगर आप देखें ये ओवर के नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब है तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वी विल गेट 1 डिवाइडेड बाय मोल, मोल के साथ आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीएम. 3 + 3 क्या होगा, पावर्स को अगर प्लस करें 3 + 3 6. अब हमने 1 को फिनिश करना है. वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन द यूनिट लाइक दिस. हमने इस 1 को फिनिश करना है तो अच्छा, तो हमने क्या हमने करना इसका है, इसको स्क्वायर इनवर्स क्यों नहीं लिखा सिर्फ? स्क्वायर लिख सकते हैं. मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, क्या आपको समझ आ जाएगा? अब तो अगला आपने देखें इनको मीटिंग. मल्टीप्लाई कर दिया ना? हाँ हाँ, मैंने आपको यही कहा, आप उसको चाहे लिखना स्टेप लिख लो, नहीं लिखना कोई बात नहीं. आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से आप स्क्वायर लिख रहे हैं या नहीं. आपने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हम इसको 1 डिवाइडेड बाय मोल 2 एंड डेसीमीटर -6 नहीं लिख सकते. तो हम क्या करेंगे, हमने इसको इन्वर्स कर देना, और जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, मोल की वैल्यू आ जाएगी -2 और डेसीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्या हो जाएगा 6. 6. यस, डेसीमीटर हो जाएगा 6. इस चीज को बैठ के सोचें मैम कैसे इससे होगा. ऊपर वाला आप दोबारा बता दें, इससे ऊपर वाला दोबारा बता दें जो आपने किया है, 1 डिवाइडेड बाय मोल की पावर 2 और डीएम 6. सिंपल हसान, इट इज सिंपल मैथ. मैं ये सारा क्लियर करती हूँ, मैं आपको दोबारा बताती हूँ. इसके में चाहे मैं बताता कंफ्यूजन जी क्यों हो बेटा. रही है. चार ने वो ना वो पावर ऊपर का क्या नहीं लिखी ना, ने भरा करके लिखा हुआ ना, इसलिए कंफ्यूजन हाँ हो जी, रही है. इसीलिए इसीलिए. अच्छा आप ऐसा करें, लुक एट योर बुक पेज नंबर 10. ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पास है प्रॉब्लम 9.1 से ऊपर वाली की मैं कर रही हूँ. ठीक है, देखें अमोनिया, अमोनिया का आपने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर ले लिया. एंड व्हेन यू आर राइटिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन तो इसका इधर हमने क्यूब ले लिया.
अब हमने क्या किया है, वी हैव कट क्यूब विद स्क्वायर, तो पीछे क्यूब की जगह पर एक रह गया, यहाँ तक क्लियर था। अब आप देखें आपके पास टोटल क्या बचा, ऊपर जो स्क्वायर था वो खत्म हो गया, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इज इक्वल टू 1, और जो नीचे हमारे पास कितने रह गए, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 रह गए, तो हमने उसका स्क्वायर ले लिया। जब हमने इस फ्रैक्शन को, जो कि आपके पास लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे मैथ्स के अकॉर्डिंग, व्हाट्स द आंसर बेटे? ये मैंने ऊपर फ्रैक्शन लिखी है, लुक एट द बोर्ड, 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, तो इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे, द आंसर इज मोल माइनस 2 dm6, दिस इज द आंसर। समझ आया Yes. जवेरिया, इज इट क्लियर? Yes, teacher. ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनीथिंग। अब आगे आपके पास एग्जांपल्स हैं that how you have to calculate the values. Problem number 9.1, this is also your homework 9.1 and 9.2, सिर्फ यहाँ तक ये सीधी सीधी हैं, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ that when hydrogen reacts with iodine at 25 degree centigrade to form hydrogen iodide by a reversible reaction as follows. नीचे reversible reaction दिया हुआ है, but in some numericals they are not providing you the equation, they have given you the concentration. Simply आप क्या करोगे, you are going to write down, let me erase all it, ठीक है, what you are going to do, यहाँ पे देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे कोई भी आपको चीज आई Kc, उसका you are going to write down Kc, Kc is hydrogen iodide। होमवर्क समझ आ गया ना, मुझे कोई बात नहीं है ना कहे कि टीचर हम भूल गए, डोंट डू इट, ये ब्लंडर्स मारना छोड़ दें आप। Teacher, rough registers पे करना है। हाँ जी बेटे, रफ रजिस्टर पे, अभी आपको काम नहीं दिया हमने, ये तो हमारी प्रैक्टिस है ना, जितनी करें उतनी अच्छी है आपके लिए। मैं अगर लिख रही हूँ ना तो आप भी मेरे साथ साथ लिखा करें। सबसे पहले हमने Kc लिखा, नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज। देखें हाइड्रोजन की हमें उन्होंने दी हुई है which is 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यू विल सिंपली पुट द वैल्यू Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड की। देखें हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या दी हुई है हमें, 0. क्या दी हुई है जोहेब, 49, 0.49। 0.49, तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.49 के ऊपर क्या, HI के ऊपर क्या है, स्क्वायर, 2 हम स्क्वायर। इसे स्क्वायर लगाएंगे, राइट हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज। देन वी हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, व्हाट इज 0.05, राइट, साथ आप यूनिट्स भी लिख सकते हो। एंड देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 0.06, आयोडीन की क्या है 0.06, here it is, when you are going to calculate it, the answer is Kc is equal to 80, yes it is 80, 80 is the answer। इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर क्लास 10, इज इट क्लियर? Yes, teacher, it is clear. ओके, सिमिलरली आपके पास सेकंड वाला न्यूमेरिकल होगा कि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है उसमें आपको वैल्यूज दी होंगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc। बट इफ अगर आपके पास काफी टाइम भी होगा, बिकॉज आवर नेक्स्ट क्लास इज आई थिंक ऑन सैटरडे, एक दिन है बीच में, आप अगर प्रॉब्लम नंबर 9.3 को देखें तो उधर आपने सिंपल मैथ्स को थोड़ा सा अप्लाई करना है। दे हैव गिवन यू इंस्टेड ऑफ PCl5 कंसंट्रेशन, लास्ट वाली इक्वेशन देखें 9.3 प्रॉब्लम, दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ Kc, व्हाट विल यू डू, यू विल राइट डाउन द सेम फॉर्मूला, Kc लिखोगे उसी तरीके से, you will write down formula, then you will put the values, you have to find out PCl5, तो आप PCl5 को उधर ही रहने दोगे और Kc के साथ आप जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी की वैल्यूज को, so you will get the concentration of PCl5। ये तो हम Clear? 9.3 भी करना है। हाँ जी 9.3 भी कर ले, मैंने अब समझा दिया ना, मुझे था टाइम नहीं होगा इसलिए, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। देन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू फिनिश आवर चैप्टर। लेट मी टेक द अटेंडेंस। क्लियर है बेटे यहाँ तक सबको? क्लियर है? Yes, ma'am. बोर्ड पे, Yes, teacher. बोर्ड पे ज्यादा कन्वीनियंट है। ओह शिट यार, मैंने तो Yes, आज ma'am, बोर्ड पे रिकॉर्डिंग ही डाल नहीं दिया। ऑन किया। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट।